हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले हेलो एल्केन समझते हैं कि क्या होता है। हेलो एल्केन जो है आपका, इसके नाम से आप इसको निकाल सकते हैं। हेलो इट मीन्स हेलोजन है और ये क्या है, एल्केन है। ठीक है, अगर आप एल्केन में से एक आप हाइड्रोजन माइनस कर दें और एक यहाँ पर हेलोजन ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। अब जैसे एल्केन आपका क्या होता है, CnH2n प्लस 2, यही तो होता है इसका फॉर्मूला। अगर इसमें से हमने माइनस किया H और ऐड क्या कर रहे हैं, एक हेलोजन ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा, CnH2n प्लस 1 और यहाँ पर X। यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो गया और एक हाइड्रोजन ग्रुप हमने ऐड कर दिया, तो ये आपका जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा फॉर्मूला किसका, हेलो एल्केन का। CnH2n प्लस 1 और X क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी हेलोजन ग्रुप। X क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो हेलो एल्केन यही होता है कि एल्केन में से जब आप एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं और एक हेलोजन ऐड करते हैं तो बनता है हमारा हेलो एल्केन। अगर हमने यहाँ से 2 हाइड्रोजन सपोज कीजिए माइनस किया होता तो हम यहाँ पर क्या करते, 2 हेलोजन ग्रुप ऐड करते। सिमिलरली अगर हमने 3 हाइड्रोजन माइनस किया होता तो हम यहाँ पर 3 हेलोजन ऐड कर देते। तो सिंपली यही होता है हमारा हेलो एल्केन। अब इसके अंदर कई सारे टाइप्स हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो आता है हमारा मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। अब ये क्या है, मोनो मीन्स सिंगल, वन, इट मीन्स एक हेलोजन ग्रुप यहाँ पर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, अगर ये है R बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, इससे आप क्या समझेंगे कि जो ये हेलोजन ग्रुप है, ठीक है, हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। R मीन्स क्या होता है, अल्काइल। तो ये जैसे हेलोजन ग्रुप है आपका, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन आपका एक कार्बन एटम से अटैच हो रहा है। तो एक कार्बन से हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। मोनो हेलो एल्केन को आप अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड, ये भी इसी का नाम है। ठीक है, ये हो गया 1 डिग्री। इसके बाद इसमें कई सारे डिग्रीज हैं, 2 डिग्री, 3 डिग्री। वो कैसे आप बनाएंगे, जैसे ये 1 डिग्री, इसको आप और क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी। प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन हो गया ये। उसके बाद अगर सपोज कीजिए कुछ ऐसा है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका हेलोजन ग्रुप है ये इस कार्बन एटम से अटैच हो रखा है। ठीक है, और ये कार्बन एटम अपने अगल बगल में देखिए कितने कार्बन एटम से अटैच है, कितने आर यहाँ पर है, 2 हैं। तो इट मीन्स ये क्या है, 2 डिग्री मोनो हेलो एल्केन है, और इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, ये हो गया 1 डिग्री, क्योंकि ये हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच हुआ है वो कार्बन एटम अपने बगल में सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो रहा है। इट मीन्स ये 1 डिग्री है। ये 2 डिग्री इसलिए है क्योंकि ये हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच है वो कार्बन एटम 2 कार्बन एटम से अटैच हो रहा है, इसलिए ये है हमारा 2 डिग्री। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, सारी चीजों को आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, जैसे ये है आपका हेलोजन ग्रुप, ये एक कार्बन एटम से अटैच हो रखा है। ठीक है, अब ये कार्बन एटम अगर अपने अगल बगल में 3 कार्बन एटम से अटैच हो जाए, ये हेलोजन ग्रुप है हमारा, ये इस कार्बन एटम से अटैच हो रखा है, और ये कार्बन एटम इसके अगल बगल में कितने कार्बन एटम अटैच हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। इट मीन्स ये कौन सा डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री मोनो हेलो एल्केन, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, टर्शियरी। 3 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी, टर्शियरी मोनो हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन के अंदर डिग्रीज होती हैं, कौन कौन सी, 1 डिग्री यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, तो ये सारी होती है इसकी डिग्रीज। अब हम देख लेते हैं डाई हेलो एल्केन।
इसका दूसरा पार्ट डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। डाई है, इट मींस इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि दो हेलोजन होंगे यहाँ पर। अब इसमें दो टाइप के होते हैं डाई हेलो एल्केन के अंदर, एक तो होता है आपका जेमिनल, ठीक है, और एक होता है इसके अंदर विसिनल, ठीक है। अब ये दोनों चीजें क्या है इसको समझ लेते हैं। जेमिनल है, इट मींस एक ही कार्बन एटम पे दो आपके हेलोजन ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है। एक ही कार्बन एटम पे जब दो आपके हेलोजन ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं जेमिनल। और विसिनल क्या होता है कि कार्बन एटम, जैसे दो कार्बन एटम है तो अगल बगल दोनों कार्बन एटम पे, दोनों अलग अलग कार्बन एटम पे आपके हेलोजन ग्रुप अटैच होते हैं तो वो होता है विसिनल। एग्जाम्पल देखिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे जेमिनल के लिए अगर आप देखिए तो अगर कोई ऐसा दे रखा हो आपको, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ये कार्बन है, इसी कार्बन के साथ में एक हेलोजन ग्रुप हमने अटैच कर दिया और सेम इसी कार्बन पे हमने एक और दूसरा हेलोजन ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है। R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH, और ये जो X है हेलोजन, ये इसी कार्बन एटम पर है, इस पर नहीं है। इसी सेम कार्बन पे अगर दो हेलोजन आपके अटैच हो रहे हैं तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? जेमिनल का। और विसिनल क्या होता है, अगर सपोज कीजिए आपको कोई ऐसा दे दे, ठीक है, अब यहाँ पर एक हेलोजन ग्रुप लगा दे और एक यहाँ पर, ठीक है, वैलेंसी सारी चेक कर लीजिएगा कंप्लीट है या नहीं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इस कार्बन एटम पर एक हेलोजन ग्रुप है और इस वाले कार्बन एटम पर भी एक हेलोजन ग्रुप है, मतलब अगल बगल दोनों कार्बन पे, इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे भी। तो ये एग्जाम्पल होता है विसिनल का। जेमिनल में सेम कार्बन एटम पे दोनों हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे और इसमें दो अलग अलग कार्बन एटम पे अगल बगल में हेलोजन ग्रुप आपके प्रेजेंट होते हैं, तो ये हो जाता है विसिनल, ठीक है। तो ये है आपका डाई हेलो एल्केन, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम सीखेंगे ट्राई हेलो एल्केन। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई है, इट मींस तीन है इसमें हेलोजन, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे अगर सपोज कीजिए दे रखा है CHX3, जैसे इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म। अगर यहाँ पर X की जगह हमने मान लीजिए लगा दिया ब्रोमीन, तो ये क्या बन जाएगा? CH और Br3। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस पे नाम लिखिए, क्या हो जाएगा? हेलो फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमो फॉर्म। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो फॉर्म। ये सारी चीजें आप अपने आप कर सकते हैं। CH, देन हेलोजन की जगह पे अगर आपने लगा दिया क्लोरीन, ठीक है, CHCl3, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म तो सबको पता होगा, तो ये हो गया फॉर्मूला किसका? क्लोरोफॉर्म का, CHCl3। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर हमने लगा दिया CH और हेलोजन ग्रुप की जगह हमने आयोडीन लगा दिया, तो ये क्या बन गया? CHI3, यानी कि आयोडोफॉर्म। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल किसके हो गए? ट्राई हेलो एल्केन के। यहाँ सब में कितने हेलोजन ग्रुप हैं? तीन तीन है। Br भी 3 है, Cl भी 3 है, I भी 3 है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, टेट्रा हेलो एल्केन। अब इसके भी नाम से आपको पता है, टेट्रा इट मींस 4 हेलोजन होंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए दे दे, अगर इस टाइप का है, अब यहाँ पर अगर हमने हेलोजन ग्रुप हमने यहाँ पर 4 लगा दिया, ठीक है, तो X की जगह हमने क्लोरीन लगाया CCl4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। वहीं अगर मान लीजिए इसकी जगह हमने ब्रोमीन लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा? C देन Br आपका बन जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड। बस हमने क्या किया? सिंपली इस फॉर्मूले के अंदर हमने क्या लगाया? X की जगह क्लोरीन लगा दिया और X की जगह हमने ब्रोमीन लगा दिया, तो ये बन गया आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बन गया आपका कार्बन टेट्रा
ब्रोमाइड। तो ये होता है आपका किसका एग्जाम्पल, टेट्रा हेलो एल्केन का। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन एंड टेट्रा हेलो एल्केन। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर आपको और क्या पढ़ना है। अब आपको इसके अंदर एक चीज पढ़नी है, अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, और क्या पढ़ना है आपको, विनाइलिक हैलाइड, और क्या पढ़ना है, बेंजाइलिक हैलाइड। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, एलाइलिक हैलाइड सबसे पहले समझते हैं। एलाइलिक हैलाइड का मतलब होता है कि सपोज कीजिए कहीं पे कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो वैसा कार्बन एटम जिसके बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसके बगल वाला कार्बन एटम, डबल बॉन्ड जिसमें लगा है उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, उसके बगल वाले कार्बन एटम से अगर हैलोजन ग्रुप अटैच होता है तो वो कहलाता है हमारा एलाइलिक हैलाइड। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए, अगर सपोज कीजिए हमने कार्बन एटम लगाया, ठीक है, अब इन कार्बन एटम के बीच में हमने डबल बॉन्ड लगाया है, तो इसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, इसको छोड़ दीजिए आप। इसके बगल वाले कार्बन एटम के साथ अगर कोई हैलोजन ग्रुप अटैच हो रहा है तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अलाइलिक हैलाइड का। कोई भी जो कार्बन एटम है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, उनके बगल वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम को छोड़ के उसके बगल वाले कार्बन एटम से अगर कोई हैलोजन ग्रुप अटैच हो रहा है तो वो आपका एग्जाम्पल हो गया अलाइलिक हैलाइड का। जैसे सपोज कीजिए अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर आपका रिंग वाला, ठीक, अगर यहाँ पर हमने लगाया है डबल बॉन्ड, ठीक है, तो अब इस पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये वाले डबल बॉन्ड को छोड़ करके अगर यहाँ पर मान लीजिए दूसरे कार्बन एटम पर, इस पर तो डबल बॉन्ड था, इसको छोड़ के इस वाले कार्बन एटम के साथ अगर हैलोजन ग्रुप अटैच हो गया तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अलाइलिक हैलाइड का। या फिर एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर जैसे सपोज कीजिए अगर हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया है, ठीक है, अब डबल बॉन्ड है इस वाले कार्बन एटम पे, अब इस वाले कार्बन एटम को छोड़ करके हमने क्या किया, इस वाले कार्बन एटम को छोड़ के हमने दूसरे वाले कार्बन एटम के ऊपर अगर हमने लगा दिया हैलोजन ग्रुप, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका अलाइलिक हैलाइड का। ये वाले कार्बन एटम पे तो हमारा डबल बॉन्ड था, इस वाले कार्बन एटम को छोड़ के हमने दूसरे वाले कार्बन एटम पे लगाया है हैलोजन ग्रुप, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया अलाइलिक हैलाइड का। अब यहाँ पर आप इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 2 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन की 3 सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 1 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन की 2 सेटिस्फाइड है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है आपका अलाइलिक हैलाइड का। इट मीन्स इसके अंदर डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम को छोड़ के उसके बगल वाले कार्बन एटम से हमारा हैलोजन ग्रुप अटैच होगा, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा अलाइलिक हैलाइड का। अब नेक्स्ट हम विनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल देखते हैं। विनाइलिक हैलाइड में हमने क्या सीखा कि जो कार्बन एटम जिस पे आपके डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसी पे आपका हैलोजन ग्रुप अटैच होगा। जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल लें विनाइलिक हैलाइड के लिए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कार्बन एटम है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब इस दोनों कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, इसी कार्बन एटम के साथ में आपका कोई हैलोजन ग्रुप अटैच हो जाए, ठीक है, इसी कार्बन एटम के साथ अगर आपका हैलोजन ग्रुप अटैच हो रहा है तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका विनाइलिक हैलाइड का। जैसे सपोज कीजिए अगर कोई रिंग वाला स्ट्रक्चर हो, ठीक है, अब रिंग वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, अब इसी डबल बॉन्ड पे ही एक आपका हैलोजन ग्रुप आकर अटैच हो गया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, विनाइलिक हैलाइड का। इसमें आप वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लीजिएगा। इस कार्बन की 2 कंप्लीटेड है, हमने लगाया 2 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो हमने लगाया 1 हाइड्रोजन, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड X, तो ये एग्जांपल हो गया विनाइलिक हैलाइड का। नेक्स्ट देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है आपका कि जो बेंजीन वाला स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि इसमें नाम में ही आपको पता लगा है इसमें बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा कि बेंजीन का आपका स्ट्रक्चर होगा, उससे जो कार्बन जुड़ा होगा उस कार्बन से, बेंजीन वाले रिंग से जो आपका कार्बन अटैच हो रहा है उस कार्बन से आपका हैलोजन ग्रुप अटैच होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए इसका बेंजाइलिक हैलाइड का, सबसे पहले बेंजीन का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यही तो होता है, ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर।
अब इसमें मान लीजिए यहाँ पर आपका एक CH2X, यहाँ पर जैसे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इससे ये कार्बन एटम अटैच हो रखा है। अब इस कार्बन एटम से हैलोजन ग्रुप अटैच होगा तो वो एग्जांपल होगा बेंजाइलिक हैलाइड का। मतलब बेंजीन वाली रिंग होगी, बेंजीन वाले रिंग से जो आपका कार्बन जुड़ा है उस कार्बन से जुड़ेगा आपका हैलोजन ग्रुप, तो वो हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, अगर आपका कोई बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ पर हमने लगा दिया CH2Cl, ठीक है। अब ये देखिए ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है। अब इस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन से क्या है, एक कार्बन अटैच है, उस कार्बन एटम से आपका ये हैलोजन ग्रुप अटैच हो रहा है Cl, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका बेंजाइलिक हैलाइड का। इट मीन्स बेंजीन रिंग वाले स्ट्रक्चर से जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन से आकर आपका हैलोजन जुड़ेगा, तो वो एग्जांपल होगा बेंजाइलिक हैलाइड का। तो डिफरेंसेस देखिए, एलाइलिक में क्या हो रहा था, एलाइलिक में जो कार्बन एटम है आपके जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उस कार्बन को छोड़ के उसके अलावा जो बगल वाला कार्बन एटम है उससे आके हमारा हैलोजन ग्रुप जुड़ता था, तो वो होता था एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। विनाइलिक हैलाइड में क्या होता था कि डबल बॉन्ड जहां पे प्रेजेंट है उसी से डायरेक्टली आपका हैलोजन ग्रुप अटैच हो जाता था। बेंजाइलिक में क्या होता है, इसमें भी एलाइलिक की तरह ही हो रहा है कि जो आपका डबल बॉन्ड जहां पे प्रेजेंट है उससे डायरेक्टली आपका हैलोजन ग्रुप नहीं अटैच हो रहा, उसके बगल वाले कार्बन एटम से हो रहा। डिफरेंस बस कहाँ पे है कि ये बेंजाइलिक है, मतलब ये रिंग आपकी बेंजीन की होनी चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। बेंजीन वाली रिंग बनाइएगा, उससे जो कार्बन एटम जुड़ा है उससे आपको हैलोजन ग्रुप को अटैच करना है, तो वो एग्जांपल हो जाएगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड का। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हेलो एरीन के इंट्रोडक्शन को। आज हमने हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन सीख लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे हेलो एरीन का इंट्रोडक्शन। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।